चिंता मत करो माँ, हम ध्यान रखेंगे। तुम बिना डर के जा सकती हो। बूढ़ी बकरी संतोष से मिमियाई और चली गई। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ यहाँ है और तुम्हारे लिए कुछ लाई है। लेकिन बकरी के बच्चों ने उसकी खुरदरी आवाज से भेड़िए को पहचान लिया। हम तुम्हें नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी और सुखद है और तुम्हारी आवाज कर्कश है। तुम एक भेड़िया हो। भेड़िया व्यापारी के पास गया और वहां से एक बड़ा टुकड़ा चाक खरीदा। ये 1 यूरो होगा महोदय। ये लीजिए आपकी चौक। उसने चाक खा ली और उसकी आवाज और भी मधुर हो गई। फिर वह छोटी सी झोपड़ी की ओर लौटा, दरवाजा खटखटाया और फिर से पुकारा, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ वापस आ गई है और तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा उपहार लाई है। लेकिन बात करते हुए उसने अपनी काली पंजा खिड़की पर रख दी। बकरी के बच्चों ने उसे देखा और चिल्लाए, हम तुम्हें नहीं खोलेंगे। हमारी माँ की पांव तुम्हारी तरह काले नहीं हैं। तुम एक भेड़िया हो। और भेड़िया बेकरी वाले के पास दौड़ा और कहा, मेरे पांव में चोट लग गई है, इसे आटे से लपेट दो। बेकरी वाले ने उसे आटे से लपेट दिया और भेड़िया फिर से मिल वाले के पास दौड़ा। मेरे आटे पर सफेद आटा डालो। भेड़िया किसी को धोखा देना चाहता है, यह सोचकर चक्की वाला झिंझका। लेकिन भेड़िया बोला, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चक्की वाला डर गया और उसने उसका आटा सफेद कर दिया। तीसरी बार भेड़िया छोटी सी घर के दरवाजे पर आया, खटखटाया और चिल्लाया, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, माँ जंगल से वापस आ गई है और तुम्हारे लिए कुछ लाई है। पहले हमें अपना पंजा दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम सच में हमारी माँ हो। भेड़िए ने अपनी पंजा खिड़की की चौखट पर रखा और जब बकरी के बच्चों ने देखा कि वह सफेद है तो उन्होंने उसकी सारी बातों पर विश्वास कर लिया और दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर भेड़िया आया। बकरी के बच्चे डर गए और छिपने की कोशिश करने लगे। एक ने मेज के नीचे छलांग लगाई, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चूल्हे में, चौथा रसोई में, पांचवा अलमारी में बंद हो गया, छठा सिंक के नीचे छिप गया और सातवां घड़ी में। लेकिन भेड़िया उन्हें ढूंढ लिया और देर नहीं की। उसने बकरी के बच्चों को एक एक करके निगल लिया। केवल वही बचा जिसे घड़ी में छिपा था। जब भेड़िया तृप्त हो गया तो वह चला गया, हरे मैदान पर लेट गया और सो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी बकरी जंगल से वापस आई। घर पर उसका कितना दुखद दृश्य इंतजार कर रहा था। दरवाजा पूरी तरह खुला था, मेज, कुर्सियां, बेंच उलटी पड़ी थीं, सिंक के टुकड़े हो गए थे, बिस्तर की चादर और तकिए जमीन पर पड़े थे। उसने अपने बच्चों को ढूंढा लेकिन व्यर्थ। उसने उन्हें एक एक करके उनके नाम से पुकारा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। केवल जब उसने सबसे छोटे का नाम लिया तब एक छोटी सी आवाज सुनाई दी,